मेरा नाम नसीमा बानो है। मैं मोहल्ला गंगागंज, जिला अमेठी की रहने वाली हूँ। शादी होने के बाद मैं अपने ससुराल में गई। ससुराल में 1 साल रही थी। उसके बाद वहाँ पर मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हुआ करती थी। हमसे बड़ी एक बहन है, उसकी शादी चंडीगढ़ में हुई है। एक लड़की हुई थी बड़े ऑपरेशन से, तो अम्मी कहीं कि हमको वहाँ जाना है। अम्मी हमारी सेंटर चलाती थी, कहीं तुम हमारा 1 हफ्ते का सेंटर देख लो, हम उसको देख के आ रहे हैं। तो हम कहे ठीक है। तो ये अगले दिन आके बगल के घर में हमसे कह रहे हैं हमारे हस्बैंड कि चलो हमारे साथ घर। तो हम कहे जब अम्मी आ जाएंगी, अम्मी लेके आई हैं, तो अम्मी आ जाएंगी, जब भेजेंगी जब ही चलेंगे। पता नहीं किस मूड में ये थे कि मतलब कि रात भर ये हमको मारे थे। सुबह 5 बजे तक ये मारे। 5 बजे मारने के बाद ये हमको फिर मार के बोले जाओ बाहर, अब खाना बनाओ तुम। उसके बाद फिर हम खाना भी बनाए, चल नहीं पा रहे थे। मारे थे, इतना मारे थे, बोले तुम किसी को दिखा भी नहीं पाओगी, ऐसी जगह पे मारेंगे। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मारे थे और इस चीज से मारे थे। उस एक रात की वजह से हम उनके नाम से भी डरते थे। सरसों के खेत से छुप के फोन किए थे अम्मी के पास, अम्मी हमको लेने आ जाओ। कुछ बोले नहीं थे, सिर्फ रो ही रहे थे। अम्मी से कहे सिर्फ लेने आ जाओ। मेरे 6 लड़कियां हैं, जिसमें से 4 की शादी कर चुके हैं और अभी नसीमा के भी किए थे, लेकिन नसीमा के जीवन में इतने दुख पड़े, वो शादी से कामयाब नहीं रही। परेशानी झेलती रही, बेचारी झेलती रही। लेकिन हम सोचे नहीं, दुख तो बहुत हुआ उसके परेशानी से, उसके मार से, पीट से बहुत झेले, हम लोग भी झेले, लेकिन नहीं गुजर हो पाया। उसके ससुराल में बहुत नालायक थे उसके ससुराल वाले। हमारी सास कहीं कि लेके जाओ अपनी लड़की को, नहीं तो छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर अम्मी हमारी कहीं हम खुद लेके जा रहे हैं अपनी लड़की को। गांव के प्रधान लोग, मुखिया लोग होते हैं, तो उनकी दबाव से हमको फिर से भेजा गया। तो ये हमको स्टाम्प पेपर पे लिख के गए कि आज के बाद हम ना मारेंगे, ना सताएंगे, सारी जिम्मेदारी उठाएंगे। ये सब लिखने के बाद हमको लेके गए दिल्ली में। हम 6 महीना थे, 6 महीने में मतलब प्रेग्नेंट हो गए। तो उसके बाद में फिर ये वहाँ पर जब तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही शुरू में, तो बहुत दवा ववा किए। ये 6 महीना हो गया ना, तो ये कहे अब गांव चलो। तो इनकी अम्मी भी फ़ोन कर करके परेशान की थी, तो ये गांव लेके आए। उसके बाद ये लाए हमारे घर के पास, छोड़ दिए हमको। फिर दवा हुई हमारी बहुत। तो ये हमारे हस्बैंड को जब हम फ़ोन करते हैं कि आ जाओ लेने के लिए, तो ये कहते हैं कि हम अमेठी में हैं ही नहीं। तो अम्मी कहीं जब ये लोग ऐसे हैं तो कुछ होगा तो इल्ज़ाम लगा देंगे, इससे अच्छा है कि तुम अपने घर पे ही जाओ। अम्मी हमारी हमको वहाँ छोड़ के आई। तो हमसे कहे तुम्हारे अब्बू को ये नहीं था, पैसे नहीं थे जो छोड़ दिए, तुम हमसे 500 रुपये ले लो, चली जाओ। हम कहे 500 रुपये लेना होता तो हम क्यों आते अपने घर से। रात को 11 बजे एक लड़का पैदा हुआ था। तब बच्चा बिल्कुल अच्छा था, इतना सुंदर था कि क्या बताऊं। जब घर लेके आए, तीसरा दिन बीता, तो बच्चे की तबीयत, तब तक ये खबर नहीं लिए कि क्या हुआ है, कुछ तो हुआ होगा, ये खबर ही नहीं लिए। उसके बाद फिर हम जब बच्चे की तबीयत खराब हो गई, तो अम्मी कहीं कि यहाँ लेके गई सरकारी में, बच्चे वाले डॉक्टर के पास। डॉक्टर जवाब दे दिया। मुंशीगंज लेके गई। मुंशीगंज में डॉक्टर बोला अगर 4 घंटा ये बच्चे की सांस चलेगी तो बच्चे को हम जिला देंगे। बच्चा हमारा 1 ही घंटे में खत्म हो गया था। इतना दुख हुआ सर कि हमारे परिवार में लड़का नहीं था, और लड़का मिला तो हम बहुत खुश हुए कि चलिए अगर इतने नालायक हैं, शायद है कि लड़के के वजह से इसकी ज़िंदगी पार हो जाए। फिर लड़का भी ना रहा सर, लड़का नहीं था तो लड़का भी क्या नाम से ख़त्म हो गया।
तब भी ये देखने नहीं आए कि क्या हुआ है। उसके बाद मोबाइल पर मैसेज में क्या भेजते कि तुम मतलब कि अपने बच्चे का गला घोट दी, ये कर दी, तुम माँ नहीं हो, मतलब बहुत सारी गंदी गंदी चीजें ये लिख के भेजते थे। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हमारे पास जो कुछ था सब तो चला गया, क्या है। घर वाले, अम्मी भी समझाती, अब्बू भी समझाते हैं। अम्मी कहती भूल जाओ, सब चीज भूलने की कोशिश करो। फिर उसको हम लोग ये सोचे कि नहीं, वो हाई स्कूल पढ़े तो उसको हम और पढ़ाएंगे और उसको सिलाई कराएंगे। ऐसा लग रहा था कि हमें तो जो हुनर भी था उस चीज को भी हम भूल गए थे कि हमें कुछ आता है। थोड़ा बाहर निकले, मीटिंग में गए, वहाँ से मतलब कि बहुत से लोगों को भी देखा वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। सिलाई सिखाने के बाद घर के कपड़े सिलने लगे पूरा। मतलब जो भी बदलाव आया समूह से ही आया है। ये उषा सिलाई स्कूल की ही देन है सर, जो आज हमारी आमदनी बढ़ी है। मतलब याद नहीं करना चाहते कुछ भी जो हमारे साथ हुआ है, क्योंकि याद करने से तकलीफ होती है बस, और कुछ नहीं मिलता हमको। आज भी वो शादी करने का नाम भी नहीं लेती। इतना दुख झेल चुकी है कि वो आज तैयार नहीं होती कि अम्मी हम शादी करेंगे। जब से उषा सिलाई स्कूल हमारे जीवन में आया है, दर्द तो खत्म नहीं हुए, लेकिन सहारा मिल गया है। Well, you know, for me, fashion is an expression of a culture. It's an expression of how people live, how people behave in different situations, in different circumstances. Tailoring is the mother art, you know, and it's without tailoring, nothing comes together, you know. So, another important thing is that what are they going to tailor, how they going to cut. What Usha is doing is a very big thing. It's a yeoman service to the nation. By, you know, if the women get empowered through the tailoring machine, it's a very big thing. I think Usha is also doing a lot of research and development in how to make the machine more user-friendly, more make it more versatile. So all these things are all converging now, and I think it's going to be a big thing. My focus has been employment at doorstep, Dwar Pe Roji. That is my whole concept, and that's what I'm doing in my village. And I've employed a lot of young tailors who are working with me, and I'm sure we can create a very interesting synergy by going into the rural areas, because I think without going into the rural areas, you're not going to make a big difference. You know? And I think to empower the young girl, the young child, the girl child through the tailoring process is a very important mission, and I think Usha will do a big service to the nation by doing this, and I'll be happy to help. मेरी सन 81 में शादी हुई थी, तो कुछ दिन साल 6 महीना सही से कटा। उसके बाद में जो है ससुराल वालों का वो चालू हो गया, कमाते नहीं हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। और हस्बैंड थे, वो खेती का काम करते थे घर में, पढ़े लिखे थे लेकिन जॉब नहीं कहीं मिला हुआ था। इस कारण से परेशानियां झेलनी पड़ती थी। तो तब तक मुझे एक सूचना मिली कि कहीं सिलाई का काम होना है, मिलेगा। मतलब मैं ब्लॉक पे आई निकल के 1.5 किलोमीटर पैदल चल के, और पर्दा की बहुत प्रथा थी, तो साड़ी से चादर से मुंह ढक के छिपा के बाहर निकली। तो कहीं आज ये बातें सुनने को मिल रही, कल वो बातें सुनने को मिल रही, तो वो भी झेलना पड़ता था।
कभी कभी पिटाई भी होती थी, मतलब लोग उल्टा सीधा भड़काना, ये कहना वो कहना, तो उस चीज़ को भी बर्दाश्त करके मैं अपना काम चलाती रही, पीछे नहीं हटी मैं। मेरे माँ और बाप ने इतना संघर्ष झेला है कि मैं जितना कहूँ उतना कम ही होगा। मेरे मम्मी पापा के पास में कपड़े तक नहीं हुआ करते थे उस टाइम, तो लोग मेरी माँ कपड़े मांग के आती थी। आज वो बस से आना, 1.5 किलोमीटर पैदल, 2 किलोमीटर चलना, फिर बस से बैठती थी। फिर उसके बाद मैं 1 साल तक ये झेला। उस दिन तो मैंने चादर ओढ़ना ही बंद कर दी। जो मैंने झेला है पर्दा के बारे में, मैं आज बहू को नहीं करवाती हूँ। घर में सूट पहने, पर्दा कोई नहीं, जहाँ जाना होता है खुल के जाती, नहीं आदर चादर कुछ भी नहीं। आज महिला जो है किसी पुरुष से कम नहीं है, नारी शक्ति जो है किसी पुरुष से कम नहीं है। ना ही वो बंधन की मोहताज है और ना ही वो पुरुष प्रधान समाज से की मोहताज है। मैं 2014 से उषा स्कूल से जुड़ी हूँ। करीब 35 सीख चुकी हूँ, 15 मेरे पास और सीख रही हूँ। सिलाई के जरिए मैंने अपना परिवार आगे बढ़ाने की कोशिश की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आज बड़ा बेटा फौज में है और छोटा बेटा पिता के साथ दुकान पे बैठता है। उस सिलाई के जरिए से मैं अपना परिवार आज भी चला रही हूँ। सोचती हूँ कि जैसे मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ, ऐसे सारी लड़कियों को निकलना चाहिए। ये समाज रूपी गाड़ी है, उसके 2 पहिए हैं, स्त्री और पुरुष। आज जब 2 पहिए हैं, अगर एक पहिया निकाल दिया जाए तो एक पहिए की गणना क्या की जा सकती है? एक पहिया नहीं चल सकता है, गाड़ी नहीं चल सकती है एक पहिए से। तो इसलिए जितना हक पुरुष का है उतना हक नारी का भी है। जो पत्नी को लोग एक गुलामी की जंजीर में बांध रखे हैं, उनको आज़ाद कर देना चाहिए। This income and this money in hand, which is earned from their home respectfully, without any conflict with the family and without any disharmony in the community, is giving them a sense of relief, reducing their anxiety and creating emotional, I think, confidence. Then these women are also being perceived as mentors, trainers and coaches, and they experience a sense of pride. The community is also respecting them more. Their status has got enhanced. They are becoming important decision makers in their families. As far as spending their earnings is concerned, they are spending money for the education of their children, on nutrition, on buying some important items for the household, also for saving for their daughters' marriages. So this is definitely creating an emotional and a mental support. हमारा नाम सोनी है। हम सिकंदरपुर गांव की रहने वाली हैं, पोस्ट टणियावा, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश की। शादी जिस समय हुई थी लगभग आज से 25 साल पहले, तो उस समय जो हमारे हस्बैंड थे वो पढ़ाई कर रहे थे, परिवार का खर्चा हमारे ससुर चला रहे थे। कमाई कम हुई, फिर पति थोड़ा बाहर काम करने लगे, लेकिन उस समय हमको लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो हम सिलाई शुरू की, सिलाई सीखी, फिर शुरू की।
तब से हम वहाँ से जुड़ी हैं, तब से काफ़ी हमें प्रोग्रेस हुई है। दूर दूर की लड़कियाँ, पास की लड़कियाँ सभी सीखने के लिए आती हैं। और इससे काफ़ी लोग संतुष्ट हैं। लड़कियों के घर के भी बहुत कपड़े बन जाते हैं, उनके भी पैसे बच जाते हैं और उनके परिवार के लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। हम यही चाहते हैं कि हम जुड़े हैं और भी लोग जुड़े, जैसे हमने लाभ लिया ऐसे ये भी लड़कियां लाभ लें, ये भी सीखें। लेकिन अभी समय बदल चुका है, अभी लड़कियों की भी सोच बढ़ी है, तो लड़कियां भी चाहती हैं कि हम भी समाज में, है ना, कहीं जाने आने वाले बने, समाज में 4 लोगों के सामने बोलने वाले बने, हम भी कुछ अपनी कमाई करके अपना जीवन चलाने वाले बने, पुरुषों पर निर्भर होकर न रहें। आज समाज में महिलाओं को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है और सोनी ने ऐसे जो है समय में भी, ऐसे माहौल में भी जो है रह कर के उषा सिलाई स्कूल की शुरुआत की। आज वो एक महिला होते हुए भी अपने परिवार की देखभाल कर रही हैं, जिम्मेवारी संभाल रही हैं सारी। और वो खास बात तो ये है कि अपने गांव की, आस पड़ोस के गांव की महिलाओं को, लड़कियों को भी उषा सिलाई स्कूल के माध्यम से उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर रही हैं। और मेरे जीवन का मीठा अनुभव तो ये है कि मुझे मेरे गांव में जो सम्मान मिल रहा है वो सोनी के कारण ही मिल रहा है। जैसे अभी तक तो केवल थोड़े से हम कपड़े बना लेते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रचार हुआ तो कई लड़कियां सिलाई सीखने के लिए आईं। उस हिसाब से हमारी सिलाई की भी बड़ी, फिर उसके साथ साथ में कपड़े भी ज़्यादा सिलाई किए। अभी तक तो हम थोड़ा कमा पाते थे, लगभग 1800 रुपये महीने में, लेकिन अभी लगभग 3000-3500 रुपये कमाते हैं। तो फिर समाज में अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी तो मन बड़ा विचलित रहता था। अभी पैसे के हिसाब से आर्थिक स्थिति अच्छी है तो मन भी खुश रहता है।